आज मेरे पास 3 जॉब थी, शायद 8 या 10 के बीच में मैंने पेपर क्लियर किया हूँ। 19 मिनट की वैसे भी वायरल वीडियो बहुत चल रही है, आप वो दिन इस चीज़ को फॉलो किया। आपको रिजल्ट मतलब मेरा टाइम टेबल क्या, मैंने कौन सी बुकों को फॉलो किया और मैंने कौन कौन से टीचरों से बैच लिया, जीएस कैसे कवर किया। हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। मैं विष्णु शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल सब इंस्पेक्टर विष्णु पे आपका स्वागत करता हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ की डिमांड की कि भैया अपनी जर्नी के ऊपर वीडियो डालो। तो आज की जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ वो अपनी बिल्कुल बेसिक से, और आपको एक टाइटल बताऊं तो 11th फेल से कैसे मैंने 3 जॉब ली, उसका वो उसमें पहली नौकरी मेरी निकली एसएससी जीडी 2023-24 एक साथ हुआ था, तो 24 कह सकते हैं मुझे। जिसमें मेरे मार्क्स थे 151 160 में से। ठीक है भाई, मुझे मिली थी आईटीबीपी। मैं ट्रेनिंग गया था, फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ दिया था, रिजाइन दे दिया था मैंने ट्रेनिंग। उसके बाद फिर मेरा सीपीओ में हुआ, जिसमें मुझे सीआरपीएफ मिली। मार्क्स थे मेरे 309 400 में से। 150 पहले में आए थे, 152 पहले में थे, और जो बड़े थे वो उस भाई। इसके बाद एएलपी की बात करूँ, एएलपी के भाई थोड़े पेपर भी बहुत ज़्यादा, मुझे मार्क्स थोड़े ठीक से याद नहीं है, पर मेरे मार्क्स अच्छे थे। पहले में कम थे, पर फिर मुझे नॉर्मलाइज होकर ज़्यादा मार्क्स बढ़ गए थे मेरे। फिर उसके बाद मेंस में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, जो पेपर 2 होता है। साइको में मेरे 21 पॉइंट कुछ थे। साइको का एक टेस्ट होता है जो 30 में से नंबर लाने पड़ते हैं। इन सब के ऊपर भी स्टडी डालूंगा जैसा आपका कमेंट आएगा, ठीक है भाई। और पेपर तो मैंने शायद 8 या 10 के बीच में मैंने पेपर क्लियर किया हूँ। तो एक एक करके सब बातें करेंगे भाई। सबसे पहली चीज़ कि कोई भाई ये सोच के इस वीडियो को देखने आया हो कि मैं कोई जड़ी बूटी बताने वाला हूँ जो 15 दिन में आपका पेपर निकलवा देगी, तो वो भाई इसे छोड़ के कोई और देख ले। 19 मिनट की वैसे भी वायरल वीडियो बहुत चल रही है, आप वो ये वीडियो बस उन बच्चों के लिए है जिनके अंदर पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखने की क्षमता है, और जो रख सकते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। और मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया, आपको रिजल्ट आपके हर मूव में दिखने लगेगा। और आज जो हम टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं उनमें से एक टॉपिक मेरी जर्नी होगी, कैसे मैंने स्टार्ट किया। एक चीज़ होगी उसमें मेरी सेटिंग, मतलब मेरा टाइम टेबल क्या था, लाइब्रेरी पर रहता था या फिर घर से मैंने पढ़ाई की। उसके बाद ये या फिर कौन से टीचरों से मैं पढ़ा, ठीक है। इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे हम। तो शुरुआत करता हूँ भाई। सबसे पहले शुरुआत हुई मेरी 2021 में, जब कोरोना लगा था तो जीडी का एग्ज़ाम था मेरा। तो भाई 2021 में मैंने सबसे पहले जीडी का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे 70 मार्क्स आए थे जीडी में। पर मेरे से रनिंग नहीं हो पाई थी, तो मैं वहाँ रह गया था। फिर उसके बाद कॉलेज दोबारा चालू बिल्कुल तरीके से 2022 जुलाई में मैंने, जुलाई अगस्त में मैंने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया। और बैच की बात करूँ तो अब मैं पहले टाइम टेबल बताता हूँ। तो मैं भाई सुबह 9 बजे जाता था, 1 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद 2 बजे तक लंच करने आ जाता था, मतलब 2 बजे तक लंच कर लेता था। और उसके बाद 2 या ढाई तक मैं पहुंचता था लाइब्रेरी, और फिर वहाँ से 10 बजे आता था निकल के, ठीक है भाई। ये मेरा शेड्यूल हुआ करता था रोज का, डेली। बीच में कभी बार जैसे मैं संडे को छुट्टी अब भी लेता हूँ, पहले भी लिया करता था जब मैं पढ़ता था, कि संडे को सिर्फ मॉक देता हूँ मैं, उसके अलावा थोड़ा बहुत एनालाइज कर लिया, संडे को मैं नहीं पढ़ता। ये मेरा शेड्यूल रहा करता था, और बहुत लंबे समय तक मैंने इसको फॉलो किया, और रिजल्ट आपके सामने है। इसके बाद बात करते हैं भाई टीचर्स की। ठीक है, टीचर्स की बात करूँ तो मैंने जो अपनी मैथ पढ़ी वो राकेश यादव सर से पढ़ी। और मैं हर उस बच्चे को राकेश यादव सर को सजेस्ट करूंगा जो बच्चा बिल्कुल बेसिक है ना, या जो समझता हो कि भाई मेरी मैथ बहुत लो है, तो वो है ही उस बच्चे के लिए वो टीचर हैं कि आपको बिल्कुल जीरो से इतनी शांति से लेके जाएंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप जीरो से हीरो पे आ जाओगे। ठीक है भाई, मैथ के लिए टीचर हो गए। फिर जीएस की बात करूँ, सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन है जीएस जीएस भाई। अब भी मेरे पे लास्ट डे भी कमेंट आया। तो भाई इस टाइम एक ही टीचर है, और उनका रिजल्ट भी है जेनवन, परमार सर। ठीक है, इनके साथ में एक बुक और बताता जाऊंगा आपको, हर टीचर की या फिर हर सब्जेक्ट की, कि उनको बुक को साथ में आपको जरूर रखना है। इनसे आपको अपना बैच लेना है, और भाई बैच जरूर लेना। बैच लेने में, बुक लेने में कंजूसी मत करना। 100 200 500 रुपये बुक आपकी लाइफ बना सकती है। परमार सर से आप जीएस कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश की बात करूँ तो भाई मैंने जो इंग्लिश पढ़ी थी वो पढ़ी थी नीतू मैम से। पर फिर जैसे जैसे मैं थोड़ा और जानने लगा चीज़ों को, तो मुझे पता लगा 2 3 टीचर और हैं। जैसे एक नीतू मैम हो गई, आपकी रानी मैम हो गई, और एक अमन अवस्थी या वशिष्ठ, अमन वशिष्ठ सर करके हैं। ये तीनों टीचर अच्छे हैं। आप तीनों में से यूट्यूब से, मैंने जिन जिन टीचरों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ उनके आप पहले एक बार यूट्यूब पे जाके कोई भी लेक्चर लेना, और उस लेक्चर को देखना कि आपको किससे ज़्यादा समझ आ रहा है। ठीक है, तो फिर आप उसी अपने को डिसाइड कर लेना। मैंने नीतू मैम को चुना था। उसके बाद बात करते हैं भाई हिंदी की, क्योंकि इसमें मैं खाली किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ। मैंने भाई स्टेट के भी एग्जाम दिए हैं, रेलवे के एग्जाम दिए हैं, एसएससी के एग्जाम दिए हैं, और क्लियर भी किए हैं। तो सब में किसी में इंग्लिश आती है, किसी में हिंदी, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलनी पड़ती थी मुझे। तो मैंने हिंदी जो पढ़ी थी वो नवीन सर के थ्रू पढ़ी थी भाई। नवीन सर ने अब हिंदी पढ़ाना छोड़ दिया, पर उनकी पुरानी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर मिल जाएंगी आपको। उससे आप अपना बेस बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, साथ में एक बुक चाहिए होगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। अब बचा कंप्यूटर। आपको पता होगा नज़दीक में ही पेपर आने वाला है दिल्ली पुलिस का।
दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। CHSL में भी आने लगा है और CGL में भी आने लगा है। तो भाई कंप्यूटर के लिए एक सर हैं, शिवम सर करके नाम है उनका, जो आपको RW पढ़ाते हुए मिलेंगे। भाई उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज जिस दिन आप देखोगे ना, जब पढ़ लोगे, जब वो प्रैक्टिकल दिखाते हैं, एक होता है किताबी विद्या, एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देख के समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ उनको। ठीक है, उनसे बेस्ट मुझे कोई टीचर नहीं लगता कंप्यूटर में। उसके बाद बात करते हैं, ये सब्जेक्ट हो गए हमारे सारे। अब बात करते हैं बुक्स की। ये एक लेटेस्ट बुक आई है नई कुछ टाइम पहले, आदित्य रंजन सर की चैप्टर वाइज मैथ की बुक। और उसमें चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी दिए हुए हैं क्वेश्चन। टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने से फायदा क्या होता है, मैं आपको वो बताता हूँ। टॉपिक वाइज जब आप क्वेश्चन उसको करोगे ना, तो एक किसी भी चीज़ को, भाई मैंने आपको कोई एक नाम बताया, जैसे कि कोई भी चीज़ देख लो, किसी की राजधानी बताई मैंने आपको, ठीक है, जैसे इंडिया की दिल्ली बताई, तो एक बार मैंने आपको बताया तो आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगी, पर चार बार अगर मैं रिपीट करूँ उसी चीज़ को तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने का यही फायदा होता है, और आपको टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन करने चाहिए। तो उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए, आपकी मैथ की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी उससे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, और एक भाई रीजनिंग के टीचर रह गए हमारे उसमें, प्रीवियस उसमें रीजनिंग के लिए पीयूष वासने सर हैं। कैरियर बिल्ड पर पढ़ाते हैं पीयूष वासने सर जो हैं, उनसे मैंने अपनी रीजनिंग की थी। और रीजनिंग में आपको तरीका बताता हूँ करने का, कि सारे आपको टॉपिक नहीं लेने, मतलब कि वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पीयूष वासने सर जो हैं वो रीजनिंग के लिए। और भाई रीजनिंग की बुक की बात करूँ तो रीजनिंग की बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जब आप किसी का वो बैच लोगे ना, तो साथ में वो PDF भी देते हैं चैप्टर वाइज। तो एक तो पीयूष सर जो है वो आपको क्वेश्चन नहीं इतने करा देंगे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनकी PDF आएगी उससे आप क्वेश्चन जो आपको लगे ज़्यादा चैप्टर वीक है, जिसमें आपको टाइम को इंप्रूव करना है, तो उससे आप PDF लगा के उसको अच्छा कर सकते हो, आपकी रीजनिंग एकदम बेस्ट हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं GS की। GS के परमार सर की एक बुक है, दो बुक आती हैं, जैसे एक है लिटिल बॉय और एक है फैटमैन। भाई बम वाला नहीं, पर हाँ जिस हिसाब से नाम है, किताब भी उसी तरह काम करती है, एकदम बम्बी किताब है, ये समझ लो भाई। तो जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फैटमैन खरीदना आप पहले। उसमें भाई हर GS में जो भी टॉपिक आता है, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, सब टॉपिक दिए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईजी लैंग्वेज में दिए हुए हैं। और उसको ही आपको एक नोट्स की तरह यूज करना है। कैसे? उसमें बहुत सारे स्पेस हैं, बुक में स्पेस मिल ही जाता है कहीं ना, और उन्होंने अलग से भी स्पेस दिया हुआ कि आप अलग से कुछ ऐड करना चाहो, तो उस बड़े से बॉक्स दिया हुआ है हर चैप्टर के उस पे, हर पेज के पे आप उसमें लिख सकते हो। तो ये आपका नोट्स का काम करेगा। जब आपको कुछ नई चीज मिली जो उस बुक में आपको नहीं मिल रही, तो आप उसको तुरंत लिख सकते हो। ये हमेशा करना है आपको, यही आपकी बहुत अच्छी चीज है जो आपको औरों से आगे निकालेंगी, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं GS के बाद, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश के लिए दो बुक बताऊंगा भाई। एक वोकैब के लिए ब्लैक बुक होगी, और ग्रामर के जो आपका पोर्शन होगा उसके लिए वॉल्यूम 1। ये दो बुक सिर्फ सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और इनको पढ़ना कैसे, सारी बुकों को, उसका भी तरीका बताऊंगा, कैसे बैच पूरा कंप्लीट करना है, कैसे सिलेबस करना है, वो भी बताऊंगा। अभी बुक और टीचर की बात चल रही है। अब हमारी बुक बचती है हिंदी की। आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है हिंदी की, आप उस पर डालोगे गूगल वगैरह पे, कहीं भी मिल जाएंगी, बुक पे स्टोर पे ही मिल जाएगी। तो उसके अंदर, सॉरी, उसके अंदर आपको दोनों चीज मिलेगी, ग्रामर भी और वो कैब भी, जो शब्दावली आती है। एक ही बुक बहुत है, उसके अंदर आपको साहित्य भी मिल जाएगा। UPSI की आपको पता है पेपर आने वाला है, 2 महीने बचे हैं कुल, 2 या 3 महीने। तो आप उसकी तैयारी उससे बहुत अच्छी कर सकते हैं, अगर सिर्फ आप पर्टिकुलर UPSI के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, ये सारी बुकें हो गई। अब बात करते हैं पढ़ने का तरीका। तो भाई मैं जो लेता था, सबसे पहले मैं जाते ही सबसे पहले रीजनिंग उठाता था। रीजनिंग को कवर करने का तरीका सबसे जल्दी, सिर्फ उन चैप्टर को सबसे पहले उठाना है जिनमें आपको समय लगता है, जिनमें आपके तरीके नहीं पता करने के। जैसे एक चैप्टर होगा रिलेशनशिप वाला, एक चैप्टर हो गया सिटिंग अरेंजमेंट वाला। ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने क्लास ली हुई है ना, वो आपको समझ भी नहीं आएगा, कितनी जल्दी कर देगा। और हम क्या करते हैं, जैसे रिलेशनशिप वाला चैप्टर हो गया, जो नॉर्मल बच्चा है, जो बिगिनर है, हम क्या करेंगे, चाचा ताऊ मामा यही करते रह जाएंगे। इतनी देर में जो बात आपके तो बगल सही में है। बैठा होगा ना पेपर देने, वो ठोक के चला जाएगा सवाल को। तो भाई अप्रोच को बदलना है आपको। तो ये चीजें आप कहाँ से सीखोगे, बैच से सीखोगे। तो आपको जैसे ये जो हार्ड चैप्टर हैं, जिनको आपको ट्रिक नहीं पता, उनको पहले आपको अटेंड करना है। इससे आपका जब मॉक दोगे ना हर संडे, तो आपको इम्प्रूव खुद ही दिखने लगेगा। पहले इन चैप्टर को कवर करना है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि भाई कोई ऐसा ही भाई होगा जो इमेज का चैप्टर हो गया या वाटर इमेज का चैप्टर हो गया उनकी भी क्लास लेता होगा। वो चीज़ें कॉमन सेंस वाली हैं, वो मॉक दे दे के आप सीख जाओगे। ठीक है भाई, ऐसे आपको अपनी रीजनिंग को कंप्लीट करना है। फिर मैं मैथ उठाता था, मैथ का एक क्लास लेता था, एक ही क्लास डेली आती है, एक क्लास ली। उसके बाद जब 2-3 दिन हो जाएंगे ना आपको क्लास लेते हुए, फिर आपके अंदर एक सेट हो जाएगा कि हाँ परसेंट, जैसे परसेंटेज चैप्टर है कि परसेंटेज में ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। फिर आपको अपनी बुक पे आ जाना है रोज। एक क्लास ली, उसके तुरंत बाद आपको बुक लेनी है, बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे क्योंकि अभी आपने पूरी परसेंटेज नहीं किया, पर उसमें टॉपिक वाइज दिए हैं, तो आपको जो एक टॉपिक हो गया होगा शुरू में, वो आपको एक साथ ही हो जाएगा। तो भाई आपको साथ के साथ लेके चलना है। ऐसी गलती ना करें जो बहुत बच्चे करते हैं, कि पहले पूरा सिलेबस मैथ का कंप्लीट करते हैं सिर्फ क्लास ले लेके, और फिर सोचते हैं कि जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम धुरंधर बन के आएंगे और एक बार किताब रगड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई।
जैसे आप परसेंटेज लोगे फिर प्रॉफिट लॉस पे जाओगे, परसेंटेज आपकी गायब अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। इसलिए भाई प्रैक्टिस जरूरी है हर चीज़ में। इन्हें कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये हकीकत है। उसके बाद इंग्लिश की बात करता हूँ, कैसे एक क्लास लेनी है, आप जिस भी टीचर से ले रहे हैं, जिस भी टॉपिक पे ले रहे हैं, साथ में आपको ब्लैक बुक लेनी है। ब्लैक बुक से रोज 100 या 50 का, शुरू में आप 50 का टारगेट रखना, फिर इनको बढ़ाना है धीरे धीरे, 100 करने लग जाना। रोज 50-50 आपको वर्ड्स करने हैं, पर जो नहीं आ रहे उसको आपको पेंसिल से मार्क कर लेना, ठीक है। वो अगली बार आपको ध्यान आएगा कि उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद बात करते हैं आगे हिंदी की। हिंदी में भाई आप नवीन सर से क्लास लेना, उससे प्रैक्टिस लगाना, क्वेश्चन से एकदम बढ़िया हो जाएगी। हिंदी बहुत ईजी लैंग्वेज है, बस हमको थोड़ा तरीका नहीं पता करने का। अब आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर के मैं आपको सलाह दूंगा, वैसे तो बुक आती है RWA पे, आप बुक ले लेना। उसके अलावा मैं आपको सलाह दूंगा कि हैंड रिटन नोट्स अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैंने भाई काफ़ी चीज़ों के, जो मैंने पढ़ाई की उसमें बहुत चीज़ों के हैंड रिटन नोट्स बनाए, पर मुझे एक चीज़ सबक मिली कि आप बुक लेने से ना अपने समय को बचा सकते हो जो नोट्स बनाओगे, क्योंकि आप किताब पे भी तो ऊपर लिख सकते हो कुछ नया लिखना चाहो। तो इसलिए मैं आपको इसलिए बुक की सलाह ज़्यादा दे रहा हूँ कि आप अपने समय को बचाओ। भाई समय की बहुत कीमत है इस टाइम, आपको पता है कट ऑफ बढ़ती जा रही है, बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें कहाँ से बचाएंगी? आपकी स्मार्ट वर्क से, आपके स्मार्ट अप्रोच से, ठीक है। सारे कंप्लीट हो गए भाई आपके। अब बात करते हैं तरीका, कुछ अलग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सब चीज़ें सबको पता है भाई, बहुत से लोगों को पता होगा सिलेबस, पर कुछ अलग करने का तरीका। हमेशा सिलेबस को इतना बड़ा सिलेबस समझो, उसको आपको कोशिश करते करते इतना लाना है। ये जो इतना बचेगा, ऐसा तो जीरो तो होने से रहा, हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। जो बचा हुआ है ना, ये कब पढ़ा जाएगा? जब पेपर आने से 10 दिन पहले, रिवीजन जिसे कहा जाता है। पूरी चीज़ का रिवीजन नहीं हो सकता। और वो कैसे बनेगी? जो छोटा बनाना है। जैसे आपने परसेंटेज चैप्टर किया, मैं मैथ की बात कर लेता हूँ, तो ना जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ बहुत टाइम बाद, उनको आपको कोई कॉपी बनाओ, उस क्वेश्चन को लिखो, उसका साथ में लिखो सॉल्यूशन, ठीक है। और ज्यादा प्रैक्टिस उन्हीं सवालों की करनी है जो आपसे नहीं हो रहे। जो एक बार में, जैसे कि कोई एक सवाल आता है नॉर्मल, 100 की चीज 120 में बेची, क्या प्रॉफिट? अरे भाई इसमें तो अगर आपने प्रॉफिट थोड़ा सा ही पढ़ा है तो हो गया ना, इसको लिखने की या इसको प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? ठीक है, सवाल करने हैं बहुत, जैसे कि किसी चीज को पहले बेका 20% बढ़ा के फिर 15% की छूट दी। इसमें एक फॉर्मूला लगता है x+y अपॉन 100 वाला। तो ये आपको कब पता लगेगा? जब आपकी अप्रोच अच्छी हो जाएगी, जब आप बैच ले लोगे अच्छे से, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसको धीरे धीरे कम करते लाओ। हार्ड क्वेश्चन सबसे पहले शुरू में सब आपके लिए हार्ड है, उसको धीरे धीरे लाते लाते उन क्वेश्चन को ले लो जिनकी बहुत प्रैक्टिस के बाद भी आपको लगता है कि वहां जाते ही मुझे थोड़ा फिर भी मैं भूल जाता हूँ, तो उनकी प्रैक्टिस लगातार करनी है। ये हर सब्जेक्ट में आपको करना है। कोई रीजनिंग का अलग सवाल मिला, किसी में तो आप जैसे नंबर सीरीज होती है, किसी में तुरंत पता लग जाता है कि स्क्वायर वेव, किसी में बड़ा जुगाड़ होता है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊँ, एक आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार्ट 31, 28, 31, 28, 31, 30, ऐसे एक सीरीज थी, और इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा। बाद में पता है इसमें लॉजिक क्या था? ये आपको महीने के वो दिए हुए, जनवरी 31 की होती है, फरवरी 28 का होता है, मार्च 31 का। अब आप लोग उसमें प्लस माइनस करने लगे, तो ये चीजें कहाँ से आएंगी? प्रैक्टिस से। जब आप ऐसे क्वेश्चनों को आपको लिख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार नहीं आते, कभी कभार आते हैं, और आपके पेपर में आ गए तो आपको बहुत, जो भीड़ है ना, 2 नंबर से आप पता नहीं कितने आगे निकल जाओगे, कम से कम 2 या 3 हजार बच्चे आगे निकल जाओगे सिर्फ 2 नंबर के फर्क से, ठीक है भाई। तो ये ऐसे करना है आपको अपने सिलेबस को छोटा। ये लास्ट में होगा, ये शुरुआत में नहीं होगा, ये धीरे धीरे, पहले आपको पूरा सिलेबस करना है। अब बात करते हैं भाई इसके साथ साथ रोज करनी है भाई चीजें। एक चीज ध्यान रखना, आप एक दिन 10 घंटे पढ़ के 2 दिन छुट्टी मारोगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप बेफालतू में अपने घर का पैसा, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अपना कोई नौकरी देखो प्यार से, जो लग जाए, अपनी भीख मांग मूंग के। और एक चीज और, अगर उतर गए हो मैदान में भाई, तो फिर पीछे नहीं हटना। जर्नी वो वाली कि कैसे सिलेबस को किया जाए। इसके बाद मैं आपको बताऊं भाई, आप अब इसके बाद आप मुझे पहले तो कमेंट करना जो मेरे साथ इस जर्नी को स्टार्ट करने वाला है। बीच बीच में आपको जो जो दिक्कतें आएंगी, जैसे जैसे कमेंट बढ़ते जाएंगे, मैं एक वीडियो बनाता रहूंगा। जो जो आपको दिक्कतें आने, भाई अभी बहुत दिक्कतें आने वाली है। आपको लग रहा हो जैसे मैंने बता दिया बहुत आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है भाई, अभी करो, पर इम्पॉसिबल नहीं है। आप उतर गए, आपने सोच लिया तो होके तो रहेगा। आप मुझे कमेंट करिएगा इसके बाद मैं किस टॉपिक पर सबसे ज्यादा वो डालूं, कि जब आप पढ़ाई, ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन मिलेगी, बहुत होगी, फैमिली से, पढ़ाई से। मेरे मन में खुद आता था, आपके भी मन में आता होगा जो बच्चा तैयारी कर रहा है, कि क्या हो पाएगा हमारा, क्या हमारा कभी लग पाएगी, या समय बर्बाद जाएगा। मेरे भी आता था। तो इन सब चीज़ों के ऊपर, कि इन चीज़ों को कैसे आपको न्यूट्रलाइज करना है, कैसे इन चीज़ों से आगे निकलना है, इसके ऊपर अगर आप सब डालोगे कि भाई मोटिवेशन पे वीडियो डालो, तो आपको कमेंट करना है भाई मोटिवेशन पे वीडियो। तो अगली वीडियो मोटिवेशन। आज के समय में ना भाई, लोग आपका फाइनल सिलेक्शन देखेंगे तैयारी। मैंने CGL को 2 बार प्री निकाला है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे CGL वाला बच्चा देखने आएगा, क्योंकि वो सोचेगा फाइनल तो नहीं हुआ ना इसका। तो इसलिए आपका फाइनल सिलेक्शन देखा जाएगा दोस्त, ठीक है। आपकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं रहेगी।
तो ऐसे ही मैंने भाई 3 एग्जाम निकाले, एसएससी का जीडी, सीपीओ ये फाइनल सिलेक्शन वाले, और रेलवे का ईएलपी। तो आप बोलोगे इनमें से किस टॉपिक पर मैं अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं? 2026 की जीडी की भर्ती आ गई है, तो तैयारी में अभी से लग जाना। घर वालों के लिए मेहनत करो। मोटिवेशन, एक छोटी सी बात बोलूँ तो इससे बढ़िया मोटिवेशन, अगर आप अपने घर वालों के लिए पढ़ सकते तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। मैं आपको कहता रहा हूँ, कुछ नहीं भाई, एक दिन की छुट्टी मारने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है भाई। जब आप समझोगे, जब आप उतरोगे मैदान में, ठीक है, जब एक एक नंबर पॉइंट से रह जाओगे ना, जब आपको समझ आएगी वैल्यू इन चीज़ों की, ठीक है। ये जो जर्नी होने वाली है ना भाई, सिर्फ ये मत सोचना इस वीडियो पे खत्म होने वाली है। आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपके साथ जुड़ूंगा, और जीरो से आपके फाइनल जो ट्रेनिंग खत्म होगी ना, वहां तक की वीडियो आपको दूंगा, वहां तक की आपको गाइडेंस दूंगा। ट्रेनिंग की चीजें हो गई, ज्वाइनिंग के टाइम पे कागज कौन कौन से लगते हैं, डीएम से कागज बनवाने पड़ते हैं, वो कागज के हर चीज की नॉलेज, मेडिकल की नॉलेज, डीवी की सब नॉलेज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने जो भी आपके साथ के दोस्त हैं उनको शेयर करना। थैंक यू भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।